गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, आपके गुर्दे किन अलामात की वजह से ज़ाहिर होते हैं कि भाई ख़राब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ़ शहज़ाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ़ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो हमारे किडनी गुर्दों के बारे में है कि गुर्दे आपके कितना काम कर रहे हैं, इनकी अलामात क्या हैं गुर्दे ख़राब होने की, और क्या मसाइल इसमें होते हैं। तो सबसे पहले जो बात यह है कि आज जो ये दौर चल रहा है इसमें आपने देखा होगा कि हमारे आसपास काफ़ी आपने सुना होगा कि मर्दों और औरतों में गुर्दों का जो है ना मर्ज़ बढ़ रहा है कि गुर्दे लोगों को फेल हो जाते हैं और डायलिसिस करवाने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात तो कुछ लोग जो है वो गुर्दा ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं। तो ये अमूमन आपने सुना होगा कि आपके आसपास भी ये जो केस हैं ना ये बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डॉक्टर अब आपके पास जाएंगे तो डॉक्टर बाब आपको कहेंगे कि आपने हकीमी मेडिसिन खाई हैं, दवाइयाँ खाई हैं, तो आपके जो गुर्दे हैं ना वो ख़राब हो गए हैं। अगर आप हकीमों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो आपने डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते रहे हैं तो जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब हुए हैं। हालांकि जो एलोपैथी हिसाब में गिनते हैं ना, तीन जो इसकी वजूहत गिनते हैं कि तीन वजूहत हैं जो गुर्दे के मुतासर होने की अलामात ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहले तो उसमें शुगर है, दूसरा उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, तीसरा उसमें दर्द की जो अद्वियात है ना वो खाने से गुर्दे फेल होते हैं। ये डॉक्टर बाब खुद कहते हैं कि ये अलामात जो है ना ये असरअंदाज होती हैं गुर्दों पे। तो ये तो एक है जंग सर्द लगी हुई है। हकीम डॉक्टरों को कहते हैं, डॉक्टर जो है ना वो हकीमों के बारे में कहते हैं कि ये हकीमी दवाइयों से ये हो गया, हकीम कहते हैं कि डॉक्टरी दवाइयों से ये हो गया। लेकिन एक बात यह है कि जो इसका इलाज है ना गुर्दों का कमज़ोर हो जाना ये एक अलग बात है, गुर्दों का फेल हो जाना बिल्कुल ही ये अलग मर्ज़ है। फेल का जो इलाज है वो नहीं है। हिकमत के हिसाब से जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो फिर इसके इलाजात हमारे तो बहुत लंबे हैं हिकमत वालों के, लेकिन जो एलोपैथी के इलाज हैं वो भी बहुत लंबे हैं। डायलिसिस वगैरह से बंदा सुकून महसूस कर लेता है, एंड पे जो गुर्दा है ना वो ट्रांसप्लांट ही है। ये जो जंग चल रही है हकीमों और डॉक्टरों की कि गुर्दे किन की अदवायात से होते हैं, इसके बारे में एक मैं वाक़या बताता हूँ आपको कि मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी वाइफ का गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाना था तो वो गए इस्लामाबाद में। उन्होंने कोई केस वगैरह भी पहले होता है इसका करने का, गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने का, वो उन्होंने सारा जब मुकम्मल किया, डॉक्टरों से जब मालूमात बातचीत सारी हुई तो ये बात उधर आई कि जी जो है ना कीमी अद्वियात वगैरह उनसे ये मसाइल पैदा होते हैं, या आपने मर्दाना पावर की कोई अद्वियात इस्तेमाल की। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इधर तो बच्चे भी आए हुए हैं जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, उन्होंने तो कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की मर्दाना पावर की, और जिस मरीज़ के साथ हम आए हुए हैं वो तो लेडीज़ है, उसने तो नहीं कोई इस्तेमाल की ऐसी अद्वियात। तो डॉक्टर ना खामोश हो गए। बाकी बात यह है कि मसाइल जो भी हैं लेकिन इसके इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गुर्दे जो है इनका मकसद हमारे जिस्म में है ना वो फिल्ट्रेशन का काम करना होता है, इन्होंने तेज़ाबियत जिस्म में जो है ना वो खारिज करनी होती है। अच्छा, गुर्दे जब मुतासर होते हैं तो उसकी जो अलामात है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। जो सबसे पहली अलामत ज़ाहिर होती है गुर्दों के ख़राब होने की वो ये है कि आपका जो यूरन है जब आप छोटा पेशाब करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे बिल्कुल सफ़ेद, जैसे पानी आपने पिया वैसे ही ये खारिज हो जाएगा। ये गुर्दों के ख़राब होने की पहली निशानी है कि आपका जो यूरन है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो निशानी है वो भी यूरन में ही है। दूसरी निशानी ये है कि जब आप छोटा पेशाब करेंगे, यूरन करेंगे करेंगे तो क्या होगा कि जो उसके ऊपर झाग आती है वो इसमें काफ़ी आएगी। आम अगर आप छोटा पेशाब करते हैं तो वो 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो झाग होती है ना गुर्दे ख़राब होने की, ये तकरीबन तकरीबन 1 2 3 मिनट तक ये रहती है। ये अलामात तो आ गई यूरन के हिसाब से कि यूरन में क्या वजूहात हों जो नज़र आती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुर्दे जो हैं वो हमारे ख़राब होना शुरू हो गए हैं। पानी का जो यूरन के बारे में मैंने आपको बताया है कि भाई इन दो अलामात जो है ना वो यूरन में ज़ाहिर होती हैं कि आपके गुर्दे जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो होता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
आपके जिस्म में हर वक्त दर्द रहेगी, हड्डियों में भी आपको दर्द महसूस होगा, उठते बैठते चलते फिरते आपको जो है ना वो हड्डियाँ आपकी खुद महसूस होगी कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। थोड़ी सी चोट लगने से या कोई ऐसे मसाइल से वो फ्रैक्चर वगैरह जल्दी हो जाती हैं। तीसरी जो बड़ी अलामत वो क्या है कि आपकी हड्डियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है उसमें। उसके बाद जो चौथा नंबर है वो है खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। जब आप खून का अपना टेस्ट करवाएंगे तो हर दफ़ा आपको आगे से खून जो है ना वो कम होता नज़र आएगा, कि जितना भी आप खाएं पिएंगे, जो भी मसाइल होंगे उसमें खाया पिया भी आपका जो है ना वो खून नहीं बनेगा। तो क्या होगा कि आपकी जो खून है वो कम होना शुरू हो जाएगा। चौथी अलामत जो इसकी ये है। जो इसकी पांचवी अलामत है वो है कि आपकी कमर में शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो हर वक्त रहेगा। सोते में भी आपको दर्द रहेगा, उठते बैठते भी आपको दर्द रहेगा, आराम की हालत में भी दर्द रहेगा। किसी भी सूरत जो है ना वो दर्द आपका काम नहीं होगा, हल्का रहेगा या तेज़ रहेगा, ये उनकी उसकी पोजीशन के हिसाब से है। लेकिन जो पांचवी अलामत है वो ये है कि आपका जो कमर का दर्द है वो मुस्तकिल रहेगा। छठा जो इसका है वो है हाथ पाँव और मुंह पे सूजन आ जाना। आपने देखा होगा कि बाज़ मरीज़ों के हाथ और पाँव पे सूजन वगैरह आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है। ये भी गुर्दों के ख़राब होने की अलामतों में से एक अलामत है कि आपके हाथ पैर और मुंह पे सूजन आ जाएगी, वो सूज जाएंगे। इसके बाद जो सातवां है ना वो ये है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होगी, आपके फेफड़ों में पानी जो है ना वो पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको ये होगा ना, ये वाला मसला सांस वाला, तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको सांस लेने में। खांसी वगैरह का भी हमला इसमें हो जाता है, सांस की तंगी। कुछ लोग इसको पहले दमा समझना शुरू कर देते हैं कि हमें ये दमा वगैरह हो गया या सांस के जो प्रॉब्लम वगैरह। लेकिन यह है कि अगर खून की कमी हो तो ऑटोमेटिक सांस वगैरह चढ़ना जो है ना ये तो शुरू हो ही जाता है। तो इसके बाद कल वाला जो मसला है वो ये है, जो आठवीं इसकी है कि आपको नींद नहीं आएगी। जो जिसके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं उसकी नींद आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि वो बंदा सीधा लेट नहीं सकता, सीधा लेटने में उसको दुश्वारी महसूस होगी, नींद उसकी कम होती जाएगी, सीधा बिल्कुल नहीं लेट सकता। ये आठवीं अलामत है। जो नावें नंबर पे है वो है कि आपके जिस्म पे एलर्जी खारिश वगैरह शुरू हो जाएगी। एलर्जी बढ़ती जाएगी, गोलियां वगैरह मेडिसिन खाने से भी ये कवर नहीं होगी। ये जो कवर नहीं होगी ये गुर्दों की अलामत में से आती है। कि नामी जो है अलामत वो ये है गुर्दों के फेल होने की, ख़राब होने की, कि आपके जिस्म पे खारिश वगैरह हो जाएगी। जो 10वीं है वो ये है कि आपको उल्टी मतली की पोजीशन रहेगी, हर वक्त आपका दिल मतलाता रहेगा, उल्टी आ भी जाएगी, किसी टाइम नहीं भी आएगी। ये जो है मसाइल ये भी उसी में ही आते हैं कि गुर्दों के ख़राब होने में। अब जो 11वां है वो ये है कि आपके पट्ठों में हर वक्त दर्द रहेगा। मतलब कि आप सोते में जागते में भी, उठते बैठते लेटते, भाई आराम की हालत में भी आपको पट्ठों में दर्द रहेगा, और काम करते तो इसकी शिद्दत तेज़ हो जाती है। ये जो 11 अलामतें मैंने आपको बताई हैं ये गुर्दों के मुतल्लक हैं कि आपके गुर्दे जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं और वो गुर्दे फेल होने की तरफ जा रहे हैं। ये अलामात 11 मैंने आपको जो बताई हैं उनमें सबसे पहले पेशाब का सफ़ेद हो जाना है, उसके बाद झाग आ जाना यूरिन पे, जो मतलब काफ़ी देर रहना। तीसरे नंबर पे हड्डियां कमज़ोर हो जाना। चौथे नंबर पे खून की कमी होने लगती है, मुसलसल खून कम होता रहता है। पाँचवें नंबर पे जो है वो कमर दर्द है। छठे नंबर पे हाथ पाँव और मुंह पे सोजन है। सातवें नंबर पे सांस की तकलीफ़ हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। आठवें नंबर जो है वो है कि नींद आपको नहीं आएगी और आप सीधा नहीं लेट सकेंगे। जो नावें नंबर पे है वो है जिस्म पे खारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एलर्जी वगैरह हो जाएगी। 10वें में आपको उल्टी मतली वाली पोजीशन रहेगी। और जो 11वां है ना वो है पट्ठों में दर्द। ये अलामात मैंने आपको बता दी हैं गुर्दों के मुतल्लक। गुर्दे हमारे जिस्म का बड़ा अहम अज़ू है, तो इसका काम यूरिनरी सिस्टम जो है वो गुर्दों पे ही है। इंसान का जो यूरन है उसका खारिज होने का, इसकी कसाफ़तें वगैरह जो हम खाते पीते हैं उसमें ये फ़िल्ट्रेशन करके जो है ना हमारे जो चीज़ें हमारे जिस्म को ज़रूरी होती हैं वो उधर पहुंचा देते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो पेशाब के रास्ते वो खारिज हो जाते हैं। ये तो आपने समझ लिया। अब बात यह है कि इसके इलाज की तरफ जो है ना एहतियात भी सबसे ज़रूरी है कि आप अपना एहतियात करें।
दूसरा ये है कि इलाज हिकमत की तरफ से करवाएं या दूसरी तरफ से करवाएं। काबिल हकीम से इसका या डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो जो एलोपैथी इलाज है वो इतना महंगा है कि उसमें आपकी जायदादें तक बिक जाएंगी। लेकिन क्या है कि जो नॉर्मली इलाज है ना हिकमत का, उसमें यह है कि रिलीफ आपको मिलेगा। इतना महंगा इलाज हिकमत का नहीं होता, इलाज जिसमें भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब हमारे हुक्मा जो हैं वो ये इलाज कर रहे हैं। तो बाकी दूसरी बात यह है कि गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना, गुर्दा ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीज़ जो हैं उनका जब गुर्दा ट्रांसप्लांट होता है तो होता ये है कि एक बंदा सेहतमंद जब अपना गुर्दा देता है, एक बंदा जिसके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अब वो अपनी जो ज़िंदगी है ना वो उसको आधी तकसीम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर जो सेहतमंद बंदा है उसने गुर्दों को दोनों के साथ 10 साल 15 साल जीना है, तो जब वो एक गुर्दा अपना दे देगा ना तो वो अपनी ज़िंदगी में से जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी मतलब देगा। वो कैसे देगा? एक गुर्दा आपने उसको दे दिया, वो अब 5 साल जिए, 10 साल जिए, 3 साल जिए, 4 साल जिए। कुछ लोगों को तो गुर्दे मुआफ़क भी नहीं आते, वो मतलब ज़ाया चले गए। हमारे एक बड़े जानने वाले, उन्होंने अपने बेटे को गुर्दा दिया था, कोई नहीं, वो नहीं उसको मुआफ़क आया, तो वो फ़ौत हो गया बेटा उनका। तो क्या है कि ये जो आप गुर्दे वाला ट्रांसप्लांट वाला मामला है, इसमें क्या होता है कि ज़िंदगी जो है जो जो सेहतमंद बंदा देता है वो अपनी ज़िंदगी काट के उसको देता है। अब वो उसके हिसाब से 2 साल जिए, 4 साल जिए। ये है, इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।